जस्टिन ट्रूडो अपनी हरकतों से बाज आएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन भारत ने कनाडा का इलाज करना बेहद जरूरी हो चुका है। वरना एक खालिस्तानियों ने जो हालात कनाडा में पैदा किए हैं वैसे ही हालात भारत के पंजाब में पैदा करने में इनको देर नहीं लगेगी। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां काफी तेज हो चुकी है। इवन इस खबर के मुताबिक अब भारतीय छात्रों को कनाडा का वीजा मिलना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि भारत में कनाडा के सिर्फ 4 इमिग्रेशन अधिकारी रह चुके हैं जो कभी 27 हुआ करते थे। और अगर इमिग्रेशन अधिकारी नहीं तो वीजा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जो भारतीय फिलहाल कनाडा में काम या स्टडी कर रहे वे भी कौन से खुश है, उन्हें भी डर डर कर और मर मर के ही जीना पड़ रहा है। जबकि वही अगर कनाडा के खालिस्तानी भारत आते हैं तो वे यहाँ आकर भारत विरोधी नारे लगाकर उल्टा भारत सरकार को ही गाली गलौज करने लगते। ऐसा ही कुछ पंजाब में देखने को मिला, जिसे लेकर भारत सरकार को इन लोगों पर सख्त कार्यवाही करनी पड़ी। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार बीते गुरुवार को पंजाब पुलिस ने एक रैली प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए उसमें जितने भी लोग थे उन्हें सीधे कनाडा डिपोर्ट कर दिया। दरअसल मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वे खालिस्तानी ग्रुप के समर्थक थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पन्नू अपने चमचों को भारत भेजकर ऐसे खालिस्तान के प्रोटेस्ट कराता है ताकि भारत के पंजाब से और सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी ग्रुप से जोड़ा जा सके। इसके लिए पन्नू की ओर से बहुत सारे पैसे भी इन चमचों को बांटे जाते हैं। अब पन्नू के पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लेना कि पन्नू अमेरिका में रहता है, CIA के लिए काम भी करता है और अमेरिकी सरकार पन्नू को लेकर भारत से पंगे भी ले चुकी है। तो पन्नू को पैसे कौन देता होगा आप समझ चुके होंगे। तो पंजाब पुलिस ने जितने भी प्रोटेस्टर पकड़े वे सभी के सभी खालिस्तानी ग्रुप के समर्थक थे और टूरिस्ट वीजा के दम पर भारत भ्रमण के बहाने यहाँ आए थे। लेकिन इनके असली मंसूबे तब पता चले जब भारत विरोधी प्रोटेस्ट करते इन्हें पकड़े गए। खबर के मुताबिक अब तक ऐसे 180 खालिस्तानी भारत में पकड़े जा चुके जिन्हें बिना कोई देर किए सीधे कनाडा डिपोर्ट कर दिए गए। मेरे हिसाब से तो इन्हें डिपोर्ट करने के बजाय सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, क्योंकि आज अगर इन्हें पकड़कर कनाडा भेजे तो कल को ये फिर और 2 जनों को लेकर भारत जरूर आएंगे। अब पंजाब पुलिस इन पर कार्यवाही करने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों को लेकर एक पॉलिसी बनाकर रखी है कि 2029 तक यानी मोदी कार्यकाल तक इस देश में कोई भी अगर खालिस्तानी गतिविधि करता दिखाई दिया तो उस पर फौरन कार्यवाही की जाए। अगर परदेसी है तो उसे सीधे डिपोर्ट करो और अगर देसी है तो उसे नॉन बेल वारंट के तहत जेल में डाल दो। अब ये पकड़े गए सभी खालिस्तानी नागरिक थे, इसलिए उन्हें कनाडा निर्वासित करना पड़ा। और एक बात कि भारत में अब खालिस्तानी फ्लैग दिखाने या लहराने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि कनाडा में हर रोज कोई ना कोई भारतीय इन खालिस्तानियों का शिकार हो रहा है। ऐसे में आप ही बताइए दोस्तों, क्या हमें इन पकड़े गए खालिस्तानियों को डिपोर्ट करना चाहिए था या इन पर सख्त एक्शन लेनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।